पंचमो अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप के प्रशंसा सुनकर शुंभ का उसके पास दूध भेजना और दूध का निराश लौटना। विनियोग। इस प्रकार से चंद्र के रुद्र ऋषि और महासरस्वती देवता है, अनुचंद्र है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है, शाम वेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए ही उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। ध्यान। जो अपने कमर कर कमलों में घंटों, शूल, हल, शंख, मूसल, शंख, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है, शरत ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान है, जिसकी मनोहर कांति है, जो तीनों नेत्रों की ही आधारभूता है और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिसका प्रकट हुआ है, उन मां सरस्वती देवी को मैं निरंतर भजन करता हूँ। जय माता रानी। ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों से अपने बल के घमंड में आकर सतीपति इंद्र के हाथ में तीनों लोकों का ही राज्य और यज्ञभाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का ही कार्य वे ही करने लगी। उन दोनों ने जब देवताओं को अपमानित राज्य भ्रष्ट, पराजित और अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया, तो उस दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा कि जगदम्बा ने हम लोगों के लिए वर दिया है, अधिक आपत्ति काल में ही स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह चीज विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर्वत पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी जी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को भी प्रणाम है। हम लोगों नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है, नित्या गौरी और धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्नामयी चंद्र रूपनी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। चंद्रागतो का कल्याण करने वाली बुद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैऋत्य राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गापारा, सारा ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में सुधा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में प्रीति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में
दृष्टि रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों के सदा व्याप्त रहने वाली है उनके व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट को प्राप्ति होने वाली देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र बहुत दिनों तक ही जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे और सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उदंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिस परमेश्वरी को इस प्रकार नमस्कार करते हैं, जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा ही स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, उस जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। ऋषि कहते हैं कि राजन इस प्रकार से देवता स्तुति करते रहे। उस समय पार्वती देवी गंगा जी में के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भौवें वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्होंने ही शरीर से कोष से प्रकट हुई शिवा देवी बोली कि शुंभ दैत्य से त्रिस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये समस्त देवता या मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोष से ही अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों की कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के ही प्रकट होने के बाद ही पार्वती देवी का शरीर काले रंग क्या हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ इनके भृत्य चंडमुंड वहां आए और उन्होंने ही परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले कि महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपने दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी भी नहीं देखा होगा। तुम असुरेश्वर पता लगाइए कि वह देवी कौन है और उसे पकड़ लीजिए। स्त्रियों को तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर और तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशा को प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। सभी तीनों लोकों के मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत या परिजात का ही वृक्ष और यह उच्च घोड़ा यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुटा हुआ वह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। वह रत्नभूत अद्भुत ही विमान जो कि पहले ब्रह्मा जी के पास था, वह आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद नामक निधि आप कुबेर से छीन लिए हैं। समुद्र से भी आपको किलनी नाम की माला भेंट की है, वह जो केसरों से सुशोभित है और जिसकी कमल कभी कुमलाते नहीं है। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है। तब यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापतियों के अधिकार में था, अब आपके पास ही मौजूद है। दैत्येश्वर नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का ही पास और समुद्र में होने पर वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने ही भी स्वतः युद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपके सेवा में अर्पित है। दैत्यराज, इस प्रकार से सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्रियों का रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते हैं? ऋषि कहते हैं कि चंडमुंड का यह वचन सुनकर ही शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव से को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे कि प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए।
वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला कि देवी दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर है। मैं उन्हीं का ही भेजा हुआ दूत हूँ। यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उसकी आज्ञा से सदा सब देवता एक स्वर में मानते हैं। कोई उनका उल्लंघन नहीं करता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने ही तुम्हारे लिए जो संदेश भेजा है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को भी मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे ही अधिकार में है। देवराज इंद्र का ही वाहन ऐरावत जो हाथियों से उनमें रत्न के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने के से जो रत्न श्रेवा प्रकट हुआ उसे देवताओं ने ही मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया। सुंदरी, इसके सिवा और भी जो जितने ही रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास है ये सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं। अब तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरे या मेरे भाई पराक्रम निशुंभ के सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्नमय स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के योग कहने पर ही कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत की धारण करती है मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा कि दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोगों का स्वामी है। वह निशुंभ भी उसी के समान ही पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण ही पहले से ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसको सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा, संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा पानी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला कि देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते हैं, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिस शुंभ और दैत्य के सामने इंद्र आदि देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर ही कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से ही तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा कि तुम्हारा कहना ठीक है। शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे ही प्रतिज्ञा कर ली। अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्य से आदर पूर्वक कहना, फिर वे ही जो उचित समझे जान पड़े करें। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के सर्वणी मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य के देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ।